अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी मटेरियल। जी व्यूअर्स, आज हमारा लेसन नंबर 16 है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में है। पास्ट परफेक्ट टेंस को फेल माजी मुकम्मल भी कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है उर्दू फिकरात के आखिर पर चुके थे, चुका था, चुकी थी, ली थी, लिया था, लिए थे आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड गॉन, वो जा चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को बनाने के लिए मेथड है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे और हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म होगी हैड के साथ इस्तेमाल और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। नंबर 1, दे हैड स्लेप्ट, वो सो चुके थे। सेकेंड नंबर पे, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड होम वर्क, उसने पहले ही घर का काम कर लिया था। क्योंकि इसकी पहचान में चुका था, चुकी थी और साथ में लिया था, लिए थी या लिए थे भी आता है, तो इस जुमले में लास्ट में उर्दू फिक्रे के आखिर पे लिया था, काम कर लिया था, तो ये भी इसी टेंस का जुमला होगा। थर्ड नंबर पे, हैड दे स्लेप्ट, क्या वो सो चुके थे। इस टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको जहन में रखना ज़रूरी है। इसके लिए ये है कि पास्ट परफेक्ट ऐसे फ़िक्रों में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें दो कामों का जिक्र किया जाए और इनमें से एक काम पहले हुआ हो और दूसरा काम बाद में। पहले होने वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक करेंगे और बाद में होने वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, Number 1, the train had left before I reached the station. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी छूट चुकी थी। सेकंड नंबर पे, we had reached home before the rain started. बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। इसमें दो काम हुए हैं, एक तो बारिश हुई है और एक घर पहुंचना। तो बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो इसकी अंग्रेज़ी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक करेंगे और जो कि स्टार्ट में की जाएगी। ही हैड रीच्ड होम बिफोर द रेन स्टार्टेड। ऐसे जुमले में पास्ट परफेक्ट ही इस्तेमाल किया जाता है जिनमें ये जो मुंतज़र ज़ैल अल्फाज हों, मसलन ऑलरेडी, बिफोर, टिल। नंबर 1, ही हैड नेवर सीन ए लाइन बिफोर, उसने पहले कभी शेर ना देखा। ऑलरेडी, बिफोर, टिल, नेवर, इसमें नेवर यूज हुआ है। ही हैड नेवर सीन ए लाइन बिफोर। अब ऊपर जो तीन अल्फाज दिए गए हैं इनमें बिफोर शामिल है जो कि इस टेंस के मुताबिक ही इसको हम करेंगे। सेकंड नंबर, ही हैड ऑलरेडी सोल्व्ड द सम, वो पहले ही सवाल हल कर चुका था। पहले ही, ऑलरेडी। नंबर थर्ड पे, ही हैड कम टिल यस्टरडे, वो कल तक आ गया था। फर्स्ट सेंटेंस में हम बिफोर का इस्तेमाल किया है हमने, सेकंड पे ऑलरेडी, थर्ड में टिल। तो ये तीन अल्फाज आ जाएं तो वो उर्दू का फिक्रा हम पास्ट परफेक्ट के मुताबिक ही करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वाइज एक्टिव वाइज का तरीका हमने पढ़ा, रीड किया हमने। अब हम पैसिव वाइज को कैसे करेंगे उसको भी रीड करते हैं। फर्स्ट नंबर पे, ही हैड। एक्टिव वाइज में हमने मेथड हमने रीड किया कि सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म का मतलब की जाएगी, इसके मुताबिक किया जाएगा उर्दू फिक्रे को। लेकिन इस टेंस के पैसिव वाइज बनाने के लिए हम बिन का इस्तेमाल करेंगे। ही हैड बीन पनिश्ड। सेकेंड नंबर, ही हैड नॉट बीन पनिश्ड। मनफी जुमला बनाने के लिए हैड और बीन के दरमियान नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा।
थर्ड नंबर, हैड ही बीन पनिश्ड, क्या उसे सज़ा मिल चुकी थी। सवालिया बनाने के लिए हैड को, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट फिर बीन। जी व्यूअर्स, आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में रीड किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।